तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फॉर्मेट्स ऑफ बिजनेस लेटर। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ फॉर्मेट्स को मैं बताऊंगा जो कि आपके बिजनेस लेटर को काफी इंप्रूव बना देता है। और वो आपको अगर ये सिलेबस के अंदर पढ़ना है तो आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से जानना जरूरी है। तो आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला इसी के अंदर पॉइंट क्या कह रहा है, कि एज फार एज फॉर्मेटिंग ऑफ अ लेटर गिवन बिलो इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ एनी बिजनेस लेटर। यानी जो रूल्स है जो आपको अभी देखने को मिलेगा वो बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है किसी भी बिजनेस लेटर को लिखने का। इसमें सबसे पहला आपका आता है लेटर हेड, यानी कोई भी लेटर आप लिख रहे हैं तो लेटर का हेड होना चाहिए। हेड कहने का मतलब क्या है, most companies have a specific letterhead that you will need to type later on। यानी आप जिस कंपनी के पास लिख रहे हैं तो सबसे पहले उस कंपनी का जो हेडिंग सेक्शन होता है लेटर सेक्शन के अंदर, तो हेडिंग में उस कंपनी का नाम होना बेहद जरूरी है। और अभी फॉर्मेट को हम देखेंगे। फिलहाल ये जो स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट को थोड़ा सा आप लिखते चलिए, नोट्स को बनाते चलिए। and that may make it necessary to adjust the margin so that words are not print onto the letterhead area। ये सारी चीजें हैं। अगला है आपका नेम एंड एड्रेस। जी हाँ दोस्तों, नेम और एड्रेस, आपका जो लेटर हेड है उसके बाद नेम और एड्रेस आता है जो कि आपके लेटर के अंदर बेहद होना जरूरी है। तो ऑलवेज ट्राई टू हैव द नेम ऑफ समवन दैट द लेटर शुड गो टू एंड इवन इफ वी हैव टू कॉल टू फाइंड आउट इट। यानी जिस व्यक्ति के पास आप लेटर भेज रहे हैं उस जो रिसीवर है, जो लेटर को रिसीव करेगा, उसका पता, उसका जो नाम है वो प्रॉपर उस लेटर के अंदर होना चाहिए। डेट, जी हाँ दोस्तों, डेट भी आपका मेंशन होना बेहद जरूरी है बिजनेस लेटर में। जैसे दिस इज द डेट दैट द लेटर वाज रिटन एंड इट शुड बी रिटन आउट सच एज द जनवरी 15 2008। ओके, यानी मान लीजिए कि कोई भी डेट है आपका, आज का भी डेट हो सकता है, जो भी आप जिस डेट पे लेटर को सेंड कर रहे हैं उस डेट पे आपका जो डेट है वो मेंशन होना चाहिए उस लेटर पे। अगला है आपका रेफरेंस, यानी किसके माध्यम से आप भेज रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। ओके, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देख सकते हैं सारी चीजें इसके अंदर लिखी गई है। अगला आपका आता है सैल्यूटेशन। इसका कहने का मतलब क्या है कि इफ यू डू नॉट नो द पर्सन यूज अ मोर फॉर्मल वन सच एज द डॉक्टर ब्रेन लॉडिंग। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आप उस पर्सन को नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो शुरुआत होता है पर्सन के नाम का, उसको थोड़ा सा फॉर्मली आप लोग रखने की कोशिश कीजिएगा ताकि बेहतरीन लगे। ओके, अगला है आपका सब्जेक्ट मैटर एंड बॉडी। यानी सब्जेक्ट मैटर भी होना बेहद जरूरी है उस लेटर के अंदर कि आप जिस व्यक्ति के पास लेटर भेज रहे हैं क्या सब्जेक्ट है, क्या कहना चाहते हैं आप उस लेटर के माध्यम से, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें कह रहा है कि सिंपल स्पेस एंड लेफ्ट जस्टिफाई फॉर मॉडिफाइड ब्लॉक एंड ब्लॉक स्टाइल लेटर्स। यानी आपको क्या करना है, सैंपल स्पेस और लेफ्ट जस्टिफाई वाली चीजों को यूज करना है। एंड हैव वन ब्लैक लाइन बिटवीन द पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के बीच में एक ब्लैक लाइन होना चाहिए। एंड द फर्स्ट पैराग्राफ शुड हैव अ फ्रेंडली ओपनिंग एंड स्टेट पर्पस ऑफ द लेटर। यानी पहला जो पैराग्राफ होना चाहिए लेटर का वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, काफी फ्रेंडली जो रिलेशनशिप होता है उसको रिप्रेजेंटेट करना चाहिए। एंड द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ शुड सपोर्ट द पर्पस यू स्टेटेड इन द फर्स्ट पैराग्राफ। क्लियर। अगला है आपका क्लोजिंग। यानी क्लोजिंग कहने का मतलब क्या है कि आप बेहतर तरीके से लेटर को क्लोज करेंगे, जैसे थैंक यू, सिंसियरली या फिर समथिंग सिमिलर है। ओके, यानी इन सारे वर्ड्स के अकॉर्डिंग जो भी सिमिलर वर्ड्स होते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। अगला है आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर का भी होना बेहद जरूरी है। तो दिस इज द एक्चुअल सिग्नेचर ऑफ द पर्सन द लेटर इज फॉर्म एंड which may be different from the person who wrote the letter। यानी जो लेटर लिख रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा और जिसका सिग्नेचर होगा, क्योंकि जिसके माध्यम से लेटर भेजा जा रहा है उसका सिग्नेचर होना बेहद जरूरी है ताकि जो रिसीवर है उस चीज को रिसीव करेगा तो उसको पता लगे कि हाँ ये लेटर इस बंदे ने ही भेजा है। ओके, तो ये चीजें होनी चाहिए। अगला है आपका टाइपिस्ट इनिशियल। इसमें कह रहा है कि दीज आर द इनिशियल ऑफ द पर्सन हु टाइप द लेटर एंड दीज आर नॉट द इनिशियल ऑफ द पर्सन हु इट फॉर्म। एंड इफ दे आर बोथ द सेम पर्सन दैट दिस लाइन इज नॉट नेसेसरी। अगर दोनों पर्सन सेम है, जो चीजों को लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं और जो सिग्नेचर कर रहे हैं वो सेम है, वो जरूरी नहीं है कि सेम होना चाहिए, अलग अलग भी हो सकता है जैसा कि मैंने बताया अभी। उसके बाद आपका आता है इंक्लोजर। तो इसमें कह रहा है कि लिस्ट हेयर एनी थिंग एल्स यू मे बी सेंडिंग सच एज ब्रोचर एंड द सैंपल्स। जो भी चीजें आप एडिशनल चीजें ऐड करना चाहते हैं तो इस सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। अब आता है कुछ और भी चीजें जिसमें ये पॉइंट आपको कह रहा है कि ईच ऑफ दीज एरियाज हैड ए प्रॉपर प्लेस डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ लेटर यू आर क्रिएटिंग। यानी आप किस प्रकार का लेटर क्रिएट करना चाहते हैं, इन सारी सेक्शंस की मदद से आप इन चीजों को ऐड कर सकते हैं।
इसी के अंदर कह रहा है कि व्हाट गोज इन ईच एरिया आल्सो मे वेरी डिपेंडिंग ऑन whom the letter is being sent to and who is writing it, and these are there are the three main स्टाइल बिजनेस ब्लॉक, यानी तीन जो बिजनेस ब्लॉक होते हैं जो होते हैं, पहला आपका होता है ब्लॉक, दूसरा होता है मॉडिफाइड ब्लॉक, तीसरा होता है आपका सेमी ब्लॉक स्टाइल, एंड ईच is written in much the same way and including the same information but the layout varies significantly for each one. Okay, तो ये आपके ब्लॉक होते हैं जो कि जरूरी होता है। अब ये आपका फॉर्मेट है, यहाँ पे आप फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सेंटर का फोन नंबर होगा, डेट होगा, यहाँ पे आर व्हाट द लेटर इज अबाउट, यानी लेटर क्या कहना चाहता है, यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट नेम है, यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट कंपनी नेम है, कंपनी का एड्रेस है, सब्जेक्ट है, नेम यहाँ पे डियर नेम, यानी जो भी नेम होगा उस पर्सन का आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये फॉर्मेट रहेगा पूरा। उसके बाद यहाँ पे सिंसियरली करेंगे और यहाँ पे आपका क्या करेंगे, नेम एंड टाइटल, यानी जो भी आपका नेम है वहाँ पे नेम देंगे। आइडेंटिफिकेशन इनिशियल, आप यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह देंगे, आप यहाँ पे क्लोजर चाहे तो इंक्लोजर भी दे सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये बेसिकली क्या है, फॉर्मेट है बिजनेस लीडर का, किसी भी बिजनेस लीडर को रिप्रेजेंटेट करने का ये तरीका है। अब यहाँ पे बिजनेस लीडर आता है, बिजनेस लीडर लेआउट क्या होता है, तो इसमें देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन बताया गया है, कोई बहुत बड़ी चीज इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर जो ध्यान में रखने वाली चीजें हैं वो ये है, पहला डेट। डेट सबसे पहले आपको मंथ से स्टार्ट करना है, यानी कौन सा मंथ चल रहा है, डे क्या है यानी कौन सा दिन है आपका, एंड ईयर क्या है वो, यानी इसमें इस तरीके से आपको फॉलो करना है, या MDY इस कंसेप्ट में आपको डेट डालना है लेटर के फॉर्मेट में। इनिशियल एड्रेस कहने का मतलब क्या है, द इनिशियल एड्रेस बिलोंग 2 लाइन्स आफ्टर द डेट, यानी जो डेट्स हैं उनके 2 लाइन्स के बीच में बाद में वो यूज किए जाएंगे। एंड दिस इज द सेम एड्रेस दैट अपीयर्स ऑन द इन्वॉल्व एंड इट इंक्लूड द रिसेप्शनिस्ट नेम preceded by Mr. Miss and Doctor and etc. title. Office's presentation follow the name of the same line. If the title is short, then the full address, street, city, state, zip code etc. would be used. यानी अलग अलग तरीके के अलग अलग एड्रेसेस हम यूज करते हैं किसी भी बिजनेस लीडर को लिखने में, तो वो डिपेंड करता है किस तरीके की चीजें वहाँ पे यूज हो रही हैं। अगला आता है सैल्यूटेशन, यानी कहने का मतलब क्या है कि डियर, डियर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये तो जो अट्रैक्शन होता है उसको थोड़ा सा प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी गई हैं। बॉडी ऑफ द लेटर, यानी जो भी कंटेंट रखना चाहते हैं बॉडी के अंदर आप बॉडी में रखेंगे, सारी चीजें बॉडी के अंदर आपको देनी होंगी। और यहाँ पे आपका आता है क्लोज। क्लोज कहने का मतलब क्या कि आप क्लोज कर रहे हैं लेटर को, वहाँ पे आपका फाइनल हो गया। सिग्नेचर देंगे, सिग्नेचर जो भी पर्सन सेंड कर रहा है उसका सिग्नेचर होना चाहिए। कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि वो पर्सन किस तरीके से उन चीज़ों को पहचानेगा। इंक्लोजर दे सकते हैं जो भी देना चाहें, और कुछ सारी चीज़ों को आप कॉपी भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। ओके,